जिसका मुझे है इंतजार, जिसके लिए दिल है बेकरार, वो खबर आएगी आएगी जाना, मार्केट ने फिर तो जो उड़ जाना है यार, पीछे नहीं मुड़ के आना है जी। तो भैया जिस खबर का मुझे ऐसा लग रहा है कि माहौल बाजार में गर्म हो गया है, आज जिस तरह की न्यूज़ जिसकी चर्चा डिटेल में हम वीडियो में करेंगे सामने आ रही है, मुझे लगता है किसी भी वक्त एक अच्छी खबर इसराइल और हमास के युद्ध की आएगी। वो खबर युद्ध थमने की हो सकती है, वो खबर जो है युद्ध विराम की हो सकती है, वो खबर इसराइल की जीत की हो सकती है, वो खबर शांति की हो सकती है। कुछ ना कुछ बेहतर खबर आएगी। कारण मैंने आज की वीडियो में डिस्कस किया। हालांकि ये मेरा ओपिनियन है, गलत भी हो सकता है। आपको क्या लगता है, ये इसराइल और हमास का जो युद्ध है वो कितने दिन चलेगा? अब खत्म होने वाला है या चलेगा, या मामला बड़ा खराब होगा? कमेंट में जरूर लिखिए, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूं। और इस दौरान कौन सा शेयर आपको लगता है इसके चलते लोगों को अच्छा मुनाफा दे सकता है, उस शेयर का नाम भी कमेंट में जरूर लिखिए। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? मुझे एक बड़ी खबर का इंतज़ार है। जैसा कि मैं आज न्यूज़ में देख रहा था, जो इस्माइल है, जो हमास का मेन मुखिया है, बेसिकली जो कह सकते हैं आप टॉप मोस्ट बॉस है जो उसको चलाता है, आज उसके बेटे की जंग में हत्या हो गई। इसराइल ने कई कमांडोज को मारा, उनमें से एक जो हमास का चीफ है उसके बेटे का भी देहांत हो गया। और आपको पता होगा कि बहुत सारे यूरोप के और अमेरिका के हेड ऑफ स्टेट्स इसराइल में इकट्ठे हो रहे हैं। जर्मनी के हेड पहुंच चुके हैं, फ्रांस के हेड पहुंचने वाले हैं, अमेरिका के हेड पहुंचने वाले हैं। और इस वक्त जो है ईरान जो है इस वॉर को एक दूसरे तरह का शेप दे रहा है, यानी इसको रिलीजियस वॉर डिक्लेयर करने में लगा हुआ है कि विश्व के सारे एक तरह के कम्युनिटी के लोग और दूसरी तरफ इसराइल कम्युनिटी के लोगों में जंग की बात कर रहा है, और कह रहा है कि विश्व के सारे जो है एक कम्युनिटी के लोग मिल के इसराइल के खिलाफ लड़ेंगे। जिसके चलते मुझे लग रहा है कि अब यूरोपियन और जो आपकी अमेरिकन हेड्स हैं वो इस चीज़ पे दबाव डालेंगे, किसी भी तरह से इस वॉर का ट्रूस हो जाए, यानी वॉर रुक जाए। 11 दिन हो गए लड़ाई को, 11 दिन से ऊपर ही हो गए। पिछली लड़ाई जो हमास और इसराइल के बीच हुई थी वो भी 11 दिन में बंद हो गई थी। तो मुझे लगता है अब किसी भी मूवमेंट, क्योंकि अपने आप में इसराइल ने एक बड़ा अचीवमेंट कर लिया है, जिसके चीफ के बेटे को मार दिया है। हालांकि ये एक तरफ से नेगेटिव भी है, क्योंकि चीफ जो है उसका बेटे को मार दिया है तो उसको एक ऐसा स्कार दिया गया जो कभी ख़त्म नहीं होगा, तो वो और उत्तेजित भी हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है प्रेशर गेम के चलते कभी भी न्यूज़ आ जाएगी और ये वॉर जो है मुझे लगता है शांत हो जाएगी, और उसके बाद जो हमारा शेयर है वो रॉकेट की तरह भागेंगे। ऐसा मेरा ओपिनियन है। भाई गलत भी हो सकता है, क्योंकि मेरे हाथ में तो वॉर को बंद कराना नहीं लिखा, पर जो हालात डेवलप हो रहे हैं उससे मुझे लगता है कि किसी वक्त भी ये बड़ी खबर आ सकती है कि भाई इसराइल और हमास का युद्ध थम गया है, कोई ट्रूस हो गया है, कोई फैसला हो गया है, या तो इसराइल ने उस पर जीत हासिल कर ली है। हालांकि कब्जा तो मुझे जो माहौल बन रहा है नहीं लगता वो गाज़ा पे करेगा, पर कोई भी एक ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है जिसके चलते शेयर बाज़ार में एक अच्छी तेज़ी बन सकती है, मेरा ओपिनियन है। अब पता नहीं ये न्यूज़ आ जाएगी, मंडे को आएगी, ट्यूसडे को आएगी, 10 दिन में आएगी, पर मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं जब ये न्यूज़ आएगी और सारा मामला जो है ख़त्म हो जाएगा और एक बार बाज़ार फिर अपनी गति से दिवाली से पहले एक अच्छी ऊंचाइयां हमको दिखाएगा। नवरात्रि का टाइम चल रहा है, नवरात्रों के टाइम पर बाज़ार ढीले पड़ गए, पर माँ का आशीर्वाद रहेगा, सब बढ़िया रहेगा। हो सकता है माँ हमें मौके दे रही हो शेयर को उठाने के लिए,
खरीदने के लिए, पर ऐसे में जो हिम्मत दिखा पाएगा वही आगे जीत का स्वाद चख पाएगा। लेकिन हिम्मत दिखाने के बाद अगर लड़ाई घेरा गई तो जीत के स्वाद की जगह हार का चांटा खाना पड़ेगा, ये पक्की बात है। तो यह शेयर बाजार में रिस्क है। देखो शेयर बाजार में मुनाफा क्यों है? इसलिए कि वहाँ रिस्क है। अगर रिस्क और अनसर्टेनिटी शेयर बाजार में से आप हटा दोगे तो शेयर बाजार की रिटर्न एफडी से भी कम हो जाएगी। ये जो रिस्क कम लेते हैं ना शेयर बाजार में बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी, यही हमें मुनाफा देता है। तो मेरा ये मानना है कि कोई ना कोई बेहतरीन खबर, अच्छी खबर सुनने को जल्द ही मिलेगी और जिसके बाद शेयर बाजार में एक अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। क्योंकि 2 दिन की गिरावट के बाद अगर आप भारतीय बाजारों में देखेंगे ना, बहुत हालत ख़राब हो गई है। इससे पहले आइए थोड़ा यूएस के बाजार की भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यूएस के बाजार में। देखिए आज पहले यूएस कह रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय बाजार, पहले आप एशिया बाजार देखिए, सारे बाजार कितनी बुरी तरह से गिरकर बंद हुए। आप देखिए कोई आपको बाजार नजर आ रहा है जो शांति से बंद हुआ? सारे बाजारों की मम्मी पापा हुई पड़ी है। देखो आप, कोई बाजार, निक्कई 2% के लपेटे में, हांगकांग 3% के लपेटे में, कॉस्पी 2% के लपेटे में, चाइना के इंडेक्स 3% की गिरावट तक दिखा रहे हैं, ताइवान 1.25%, ऑस्ट्रेलिया 1.36%। ये अभी डाटा जो मैंने इकट्ठा किया था। अब यूरोप की स्थिति देख लीजिए, मैं लेटेस्ट भी देख लेता हूँ क्योंकि डाटा मुझे यहाँ डाले हुए लगभग आधा घंटा हो गया होगा, आधा घंटा नहीं तो उतने के आसपास तो हुई गए। ये स्थिति चल रही है जो मैंने आपको स्थिति दर्शाई है, लगभग वही है। मिलन में देखिए, स्विट्जरलैंड में देखिए, ये जो है ना, ये स्विट्जरलैंड है, ये स्विट्जरलैंड है, ये मिलन है, ये स्टॉकहोम है। आप देखिए स्विट्जरलैंड में देखिए 2.25% की गिरावट, स्टॉकहोम में देखिए 1% की गिरावट, मिलन में देखिए 1.25% से ज़्यादा की गिरावट, 1.25% की लंदन, ये लंदन है यूके वाला जो है। गिरावटें देखिए कितनी भारी हैं। आइए अब चलते हैं आपके अमेरिकी बाजार की तरफ। एक बार लेटेस्ट डाटा देख लेता हूँ अमेरिका का क्या चल रहा है इस वक्त, क्योंकि ये थोड़ा 15 मिनट हो गए ना इस डाटा को लिए हुए। लगभग यही स्थिति है, लगभग यही स्थिति है। अब अगर आप देखेंगे डाउ जोन्स 0.34% गिरा हुआ है, S&P 500 0.17% गिरा हुआ है, हल्का सा नेस्डेक चढ़ा हुआ है। नेस्डेक का मेरा ख्याल नेटफ्लिक्स और एक आध और आईटी कंपनी के अच्छे रिजल्ट आए जिसके चलते ये भागा है। स्मॉल कैप जो है वो भी खासा गिरा हुआ है। कनाडा, ये कनाडा का इंडेक्स है, कनाडा भी गिरा हुआ है, ब्राज़ील का इंडेक्स हल्का सा बढ़ा हुआ है। तो यानी मूड माहौल बाज़ारों का बिल्कुल चिंता दर्शाता है। और अगर आज भारतीय बाज़ारों की बात करेंगे तो एक अच्छी गिरावट के साथ भारतीय बाज़ार बंद हुए। हालांकि काफ़ी रिकवरी ले ली थी बाज़ारों ने। भाई कल बंद हुए थे 19,671 पर, आज आप देखेंगे 125 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग करता है और बॉटम बनाता है 19,512 का, यानी कल से लगभग 150 पॉइंट नीचे का। फिर थोड़ी देर यहीं घूमता एकदम तेज़ी पकड़ता है, फिर ऊपर के लेवल पे चला जाता है और यहाँ पर 19,681 का पीक बनाकर फिर गिरकर 19,624 पर लगभग 45-46 पॉइंट गिरता है, 0.25% की गिरावट के साथ बंद होता है। अगर आप कैंडल पे देखेंगे ना, कैंडल स्टिक चार्ट पे, तो आप देखेंगे बड़ी बुरी हालत है। कल बहुत बड़ी एक लाल कैंडल बनी थी, आज की कैंडल हरी जरूर है और ऊपर की विक लंबी है, जो दर्शा रही है कि काफ़ी गर्माहट तो बेयर्स ने बुल्स की उतार दी थी। नीचे की विक छोटी है और बॉडी भी ठीक ठाक है, पर बॉडी का मूवमेंट नीचे, और इस वक्त बाजार के अंदर आप देखेंगे एक ए शेप फॉल पूरा बन चुका है और हम जो है लोअर बोलिंजर बैंड के पास पहुंच गए हैं, जो कमजोरी का संकेत है। बुलिश क्रॉसओवर खत्म हो चुका है, बेयरिश क्रॉसओवर का जन्म हो गया, ये भी कमजोरी का संकेत है। और 50 से काफ़ी नीचे आ चुका है RSI और 40 के नीचे चला गया तो बाजार में और कमजोरी गहरा सकती है। तो ओवरऑल संकेत जो है वो अच्छे बिल्कुल भी नहीं है। अब अगर आप देखेंगे आज बाजार को संभाला देखा जाए बजाज ऑटो ने, LTI माइंडट्री ने। बजाज ऑटो में बस बहुत थोड़े शेयर हैं, LTI माइंडट्री में 2 लॉट पड़े, नेस्ले हीरो मोटर कॉर्प में 3 लॉट पड़े, अल्ट्राटेक सीमेंट, इंडसइंड बैंक में भी काफ़ी लॉट है। ये सब शेयर भागे हुए थे। मेरे पास ये है काफ़ी मात्रा में। अगर गिरावट देखेंगे विप्रो, टेक महिंद्रा, UPL, हिंडाल्को, भारती एयरटेल, सन फार्मा, NTPC, ये सारे गिरे हुए थे। बड़ी गिरावट आपको टेक के 2 शेयरों में, विप्रो और टेक महिंद्रा में देखने को मिली। IT के 2 दिग्गज शेयर आज गिरे पड़े थे। अब अगर ऑप्शन चेन एनालिसिस की बात करें तो अगर आप देखेंगे कॉल राइटर्स ने अपना पोजीशनें स्ट्रॉन्ग की 19,400 पर, 23,600 पर, 23,600 क्या गया, 19,400 पे, 19,500 पे, 19,700 पे, 19,800 पे। पुट राइटर्स ने यहाँ पर कम की है, यहाँ पर कम की है, 19,500 ऑनवर्ड उन्होंने भी बढ़ाई है। तो कहीं ना कहीं पुट राइटर्स थोड़े से घबराए हैं 19,700 19,800 के लेवल पे। बाजार 19,624 पे बंद हुआ, पर मैक्सिमम पेन अभी भी 19,800 पर है। तो बाजार 19,800 की तरफ जा रहा है।
आपको पता होगा ये आखिरी हफ्ता है, 26 तारीख को ही अब की बार निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 की एक्सपायरी होगी। पीसीआर अगर आप देखेंगे तो उसमें आज खासी गिरावट देखने को मिली है, जो कमजोरी का संकेत है। आज कॉल राइटिंग दबा के हुई है पुट राइटिंग के मुकाबले, जिसके चलते पीसीआर मंथली वाला जो अभी तक 1 के नीचे नहीं आया था, आज 1 के काफ़ी नीचे आ गया है, 0.88 पे आ गया है, जो कमजोरी की तरफ इशारा कर रहा है। पर अब चूंकि 0.88 पे आ गया है, तो अगर मंथली के हिसाब से देखा जाए तो ये थोड़ा सा ओवरसोल्ड हो गया है, तो हो सकता है एक गिरावट के बाद कल की फिर ये संभल जाए। निफ्टी बैंक की भी हालत कुछ ऐसी थी, 43,888 पे बंद हुआ था, 250 पॉइंट 270 पॉइंट नीचे खुलता है, खुलते ही बॉटम बनाता है 43,558 का। सारा दिन लगभग 43-44 के बीच रहता है। एक बार यहाँ पर जब आता है तो 44,000 का लेवल काटता है। लोगों की बड़ी उम्मीदें जागती हैं, क्योंकि यहाँ से रोता पिटता कोशिश करता करता यहाँ 44 का लेवल काटता है, लोगों की उम्मीदें जागती हैं और इमीडिएटली उनकी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। धड़ाम से बाजार गिरता है 43,754 पर, यानी करीबन वहाँ से 300 पॉइंट गिर जाता है 44,58 से, और फिर 43,754 पे बंद होता है, 134 नेट गिरकर 0.31% की गिरावट के साथ। आज एक शेयर था जो बाछे खिला के भाग रहा था, वो था इंडसइंड बैंक। ऐसा लग रहा था इसके पीछे किसी ने रॉकेट लगा के जला दिया है और ये फर्र से ऊपर उड़ गया। इसने आज 1460-65 का लेवल टच किया था। बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, बाकी दिग्गज बैंक जैसे आपका आईसीआईसीआई, कोटक, एचडीएफसी बैंक सब मरे पड़े थे। हालत बाजार की काफ़ी ख़राब थी। अब अगर आप इसका देखेंगे तो भाई साहब इसका जो है कैंडल बहुत खतरनाक और बहुत बुरा हो गया। आपके सामने जितना चार्ट आ रहा है काफ़ी लंबे पीरियड का है, अगस्त से लेके आज तक का चार्ट है। आज जो इसने लो टच किया है, अपने सारे रिकॉर्ड अगस्त, मतलब समझिए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, लगभग 3 से, इससे पीछे का डेटा मैडम ने नहीं दिया, वो भी अगर आप कवर कर लेंगे तो कई महीनों का आज निफ्टी बैंक ने बॉटम बनाया है। और ये वहां उस लेवल पे आ गया जहां से ये बार बार रिकवरी ले लेता है। अगर आप देखें तो अब अगर ये रिकवरी लेता है तो अच्छा है, नहीं तो हालात निफ्टी बैंक के तो बहुत ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। बैंकिंग शेयर में मैंने भी ज़्यादा पोजीशनें नहीं बनाई है, मैंने निफ्टी 50 के शेयरों में आज भी अच्छी पोजीशनें बनाई हैं। अगर आप इसका ऑप्शन चेन एनालिसिस का डाटा देखेंगे तो आप घबरा जाएंगे। कॉल राइटर्स डर के मारे 46,000 पे जाके बैठ गए। अभी तक वो 44,500 पे थे। तो कॉल राइटर्स अगर ऊपर भाग गए तो उनके अंदर डर की माहौल बन गया। और वहीं आप देखोगे पुट राइटर भी साले 42,000 पे जाके बैठ गए। यानी पुट राइटर्स कॉल राइटर्स का मैक्सिमम पेन में गैप अगर आप देखेंगे तो 4,000 का, यानी दोनों अपना डर डर के अपनी फौजें पीछे ले गए, दोनों डर गए। तो इस वक्त असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है, जहां पुट राइटर्स को लग रहा है कि भाई साहब बाजार गिर सकता है, वहीं कॉल राइटर्स को लग रहा है बाजार बढ़ सकता है। कॉल राइटर्स नीचे के लेवल पर ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट नहीं रखना चाहते, पुट राइटर्स ऊपर के लेवल पर नहीं रखना चाहते, दोनों डरे हुए हैं। और मैक्सिमम पेन जो 44,500 पे था आज 44,000 पे आ गया है और बाजार भी 44,000 के नीचे बंद हुआ है। तो यानी ऑप्शन चेन एनालिसिस का डाटा दोनों तरह की पार्टीज के बीच में घबराहट साफ साफ शो कर रहा है। हालांकि ये मानना पड़ेगा कॉल राइटर्स जो करंट लेवल है उस पर काफ़ी बढ़ गए हैं और पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशनें वहाँ कम की है। तो कहीं ना कहीं कॉल राइटर्स पुट राइटर्स पे हावी है, यानी बाजार में कमजोरी के संकेत के चांस ज़्यादा है। अब पीसीआर देखेंगे, उसमें हल्की सी बढ़त हुई है क्योंकि ऑलरेडी पीसीआर कल ही ओवरसोल्ड हो चुका था, 0.71 हल्का सा इंप्रूव किया है। तो अभी इसका मतलब नहीं बाजार में तेजी आ गई है, ये कह सकते हो कमजोरी थम गई है। अब मेरी बात करें, आज कोई प्रॉफिट बुकिंग का मौका नहीं मिला। कल तो छोटा सा प्रॉफिट बुक कर लिया था, आज तो बिल्कुल नहीं मौका मिला। आज मैंने 2 MKJ फ्यूचर कॉल स्ट्रैटेजीज के सौदे किए, एक एग्रेसिव पुट सेल करी, एक सेफ कॉल, एक सेफ पुट और 7 कैश सेगमेंट में बेहतरीन लेवल पर अपने हिसाब से, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से मैंने शेयर खरीदे। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं बाजार में संकट के बादल साफ चार्ट्स पे नजर आ रहे हैं, चाहे वो निफ्टी 50 का चार्ट हो, चाहे वो निफ्टी बैंक का चार्ट हो। कैंडल स्टिक चार्ट के ऊपर अगर आप देखेंगे, मैं निफ्टी 50 का ये बताना भूल गया कि MACD चार्ट पे बेयरिश क्रॉसओवर और मजबूत हो गया और एक बुरी खबर है, RSI 40 के नीचे आ गया। RSI जो 40 के नीचे आया है ये अच्छा संकेत नहीं है, ये भारी कमजोरी की तरफ इशारा कर रहा है। अगर ये कमजोरी परसिस्ट करती है तो ये काफ़ी चिंता का विषय पैदा कर सकती है। तो ओवरऑल बाजार में
टेक्निकली बाजार कमज़ोर है, पर मुझे लगता है कहते ना आएगी कोई अच्छी खबर मेरे यार की तो अपना फिर काम बढ़िया बन जाएगा। तो बेटा मैं सारा जो देता हूँ बताता हूँ, अपना ओपिनियन होता है, कोई मेरे नॉस्ट्रेडमस तो हो नहीं कि जो मैं कहूँगा 100% ठीक होगा। मैं अपने विचार आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ, आप अपने विचार पे कमेंट्स में लिखिए, मैं सारे विचार पढ़ता हूँ। अब मैं सिर्फ आपको सिखाने में विश्वास रखता हूँ, मैं कोई टिप नहीं देता हूँ। अगर आप मेरे स्टूडेंट बनना चाहें व्हाट्सएप के 7011 323 077 7011 323 077 पे कॉल करिए। डीमैट अकाउंट खुलवाना हो तो भी इस नंबर पे कॉल करिए, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ज्वाइन करिए। यूट्यूब का स्टूडेंट बनना हो तो मेंबरशिप सेक्शन में जाकर बनिए। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।